तो दोस्त कैसे हो। वेलकम करता हूँ ब्रेनलेस की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 5 आजमाई हुई ट्रिक्स झूठों को पहचानने के लिए। नहीं भाई, ये गिलास मैंने नहीं तोड़ा, शायद कोई और होगा। खैर, इससे ज्यादा क्या दिलचस्प होगा कि आपकी जिंदगी में कोई जासूसी वाकया हो। लोगों के चेहरे पढ़ना, कयास आराइयां करना और सच को ढूंढना, ये बहुत मजे का गेम है। जाहिर है तब तक जब तक ये ज्यादा सीरियस ना हो। क्या ही अच्छा हो कि ये जासूसी तरीके हमारे असल जिंदगी में अपने इर्द गिर्द लोगों को पहचानने के काम आ जाएं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि झूठ हर तरफ है, बल्कि आप किस तरह उसे पहचान सकते हैं, और ये एक सुपर पावर की तरह होगा। चलें शुरू करते हैं। 5 ऐसी चीजें जिससे आप आपसे बात करते हुए शख्स का पता लगा सकते हैं कि वो आपके साथ मुखलिस है कि नहीं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो क्या आप तैयार हैं? नंबर 5, झूठे खुद के बारे में जिक्र करना नहीं चाहते। याद कीजिए, जब आपसे आपकी वालदा की कोई कीमती चीज टूटी होगी तो आपने अम्मी से क्या कहा होगा? ये कि मैंने ये चीज तोड़ी? नहीं ना, बल्कि आपने ये बोला होगा कि मुझे ये चीज जमीन पर टूटी हुई मिली। सही कहा ना। ये किस लिए? ताकि हम सजा से बच सकें। हम उस छोटी उम्र में अपने किए की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, और यही चीज बड़े भी इस्तेमाल करते हैं। सच कुछ इस तरह बोला जाता है कि आप अपनी जिम्मेदारी कबूल करो और कहो कि अम्मी, मुझसे गलती से ये चीज टूटी, मुझे माफ कर दीजिए। ये पैटर्न हर किस्म के लोगों में देखा गया है। बस ये जानने की कोशिश करें कि वो शख्स ये जिम्मेदारी अपने किरदार की वजह से लेना चाहता है कि नहीं, या फिर वो आप पे ही इल्जाम डाल दे, जैसा कि अम्मी, एक भूत उस किचन में आया था, उसने ये चीज तोड़ दी, आपको देखना चाहिए था वो किस तरह से आया था। खैर, ये थोड़ा बचकाना हो गया। नंबर 4, झूठों की बातचीत में नेगेटिविटी और मायूसी पाई जाती है। जब भी कोई ऑफिस या किसी मीटिंग में लेट हो रहा हो तो वो क्या कहता है? सॉरी, मैं लेट हो जाऊंगा, ट्रैफिक जाम बहुत है, निकम्मों को गाड़ी चलाने नहीं आती, मेरा कसूर नहीं। ऐसे लोग गालियां भी बहुत देते हैं और सारा इल्जाम दूसरों पर डालते हैं। ये साइकोलॉजी का रूल है। जो लोग नेगेटिव होते हैं वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते। नंबर 3, झूठों की वजाहत बहुत सादी सी होती है। हमारा दिमाग लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। ये उन लोगों के लिए भी काम करता है जो लोगों को चीट करना चाहते हैं। आमतौर पर झूठों की वजाहतें इतनी सादी इसलिए होती हैं क्योंकि इनका दिमाग कोई मुश्किल झूठ सोचना ही नहीं चाहता, क्योंकि फैसले करना दिमाग को थका देने वाला काम है। इसकी आम मिसाल एग्जाम में फेल होना है। हमें कहते हैं कि एग्जाम मुश्किल आया था, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो मुश्किल होता ही क्यों है? क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता। फिर हम फेल होने के बाद कहते हैं कि मुझे पता नहीं मैं कैसे फेल हो गया। नंबर 2, झूठे लोग अल्फाजों का बकसरत इस्तेमाल करते हैं। झूठ की वजाहतें तो आसान और सादी होती हैं, लेकिन उनको बताने के लिए वो काफी पेचीदा और मुबहिम अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं जो काबिल लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी बातों की आपके सामने इज्जत बने। इस चीज की वजह ये हो सकती है कि उन्हें लगता ना हो कि वो सच बता नहीं सकते, या फिर वो कुछ छुपाना चाहते हैं। उन लोगों से बचकर रहिएगा जो बेफालतू बात को लंबी करते हों। इसे इस तरह समझाते हैं कि किसी जुर्म का साथ देने में पकड़े गए शख्स को अगर ये बताना हो कि वो जाए वाकया पे मौजूद था या नहीं, तो अगर वो झूठा होगा तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव, दिफाई और बहुत लंबी बातचीत करेगा। लेकिन अगर सच्चा होगा तो ये बताएगा कि वो उस वक्त अपनी बीवी के साथ था। नंबर 1, झूठे लोग बहुत ज्यादा डिटेल एक आम सी कहानी में डाल देते हैं। चलें, आप अपनी लास्ट शॉपिंग के बारे में जरा जोर से बताएं। मुझे यकीन है कि वो कुछ ऐसा होगा कि मैं करियाने की दुकान पे गया, वहाँ से सारा सामान लिया, घर वापस आया और आधी रात तक अपना टीवी शो देखा। कोई ज्यादा बातें नहीं, लेकिन झूठे के लिए ये अलग होगा। वो अपने अपार्टमेंट से निकला, अपने पड़ोसी से मिला और उन्होंने 5 मिनट तक बातें की। फिर उसको सड़क के दूसरी तरफ एक नीली ट्रक दिखी, जिससे उसे लगा कि कोई घर छोड़ के जा रहा है, और फिर करियाने की दुकान से उसने पॉपकॉर्न के 2 पैकेट्स लिए। वहाँ से वापसी पे फिर उसने 3 मिनट तक सिगरेट पी। उसने ये टाइम भी नोट किया। फिर वो घर गया, उसने 2 घंटे तक खाना बनाया, फिर खाना खाया और सो गया। झूठे को लगता है कि असल जिंदगी से करीब तर बातें बताकर वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने की गई आम चीजों को याद नहीं करते। क्या आपको ये याद हो सकता है कि अगर आपने सिगरेट पी तो उसको पीने में आपको इतने मिनट लगे? नहीं ना। इसका मतलब यही है कि आप झूठी बात को सच साबित करने के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स डाल रहे हैं, जिससे काफी शक बन जाता है।
तो अगर आपको लगे कि कोई झूठ बोल रहा है तो उसे पूरी बात बताने को कहें। अगर वो बहुत ज्यादा डिटेल्स इस्तेमाल करे तो पहचान जाएं कि वो झूठ बोल रहा है, ये जरूर करिएगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये लॉ कहाँ लागू नहीं होगा, ये लॉ हमारे पॉलिटिक्स पर हरगिज लागू नहीं हो सकता। इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो दोस्तों, इन रूल्स को अपनी रियल लाइफ में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये काफी मजेदार होगा। मुझे दीजिए इजाजत और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आप मिस ना हो।